ओके, ये फिगर इट आउट स्टार्ट हुआ है आपका पेज 263 से। डू द कैलकुलेशन फॉर द सेकंड ग्रेड अबव एंड फाइंड द बॉर्डर सम। सो प्लीज ये कैलकुलेशंस कर लेना दोबारा से, वैसे तो हमने एक बार कर लिए। देखो इस रो की कैलकुलेशंस क्या आ गए, ऐसे लिख लो, +5 +-3 +-5। इसको ओपन करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट को, तो 5 हो गया, सेकंड ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस आ गया, 3 हो गया, फिर -5, तो इसमें से आंसर आ गया -3। सेकेंड रो की कैलकुलेशंस, -8 +-2 ++7, ये हुआ -8 -2 +7 जो कि हो गया -10 +7 जो कि हो गया -3। ठीक है, लेफ्ट वाले कॉलम की कैलकुलेशंस, +5 +0 +-8, ये हो गया 5 -8 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, सेकंड वाले कॉलम की कैलकुलेशंस, -5 +-5 +7, ये हो गया -5 +-5 +7, ये हो गया -10 +7, ये हो गया -3। सो इन्होंने कैलकुलेशंस करवा लिए और इसका बॉर्डर सम कितना आ रहा है, सारे कॉलम सारे रोज में -3। ओके, सेकंड क्वेश्चन अब कह रहे हैं कंप्लीट द ग्रिड्स टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम। टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम, फर्स्ट वाली ग्रिड का बॉर्डर सम दे रखा है इन्होंने। अगर लेफ्ट टू राइट पढ़े जैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं हम, तो ये पहली वाली हॉलो ग्रिड जो है, इसका बॉर्डर सम दे रखा है इन्होंने +4। ठीक है जी, +4 बनाने की कोशिश करते हैं, बट देखो इसमें क्या है कि ये पहला नंबर तो उन्होंने -10 दे दिया, उसमें क्या ऐड करें, दो दो नंबर्स और ऐड करने हैं। अच्छा ओके, नहीं इसको नीचे की तरफ कर सकते हैं। अब हम पहले पहले लेफ्ट वाले कॉलम को, ये इस वाले कॉलम को हम करेंगे, तो -10 +9 क्या आया हमारे पास, -1। -1 में क्या ऐड करोगे कि वो +4 बन जाए, +5। ओके, तो मैं इसको +5 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट वाले कॉलम का सम आ गया, -10 ++5 ++9, इसको सॉल्व किया तो -10 +5 +9, तो ये आ गया, प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लो तो हो जाएगा +14 +14 -10 +14, तो ये आ जाएगा +4। ओके ठीक है, अब हम नीचे वाले रो को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक भी नंबर नहीं है, 9 दिया है, 9 में बोलता हूँ चलो मैं -9, तो ताकि ये 0 हो जाए, है ना, और यहाँ पे +4 या 4 लिख दो खाली, तो ये वाला भी बन गया। ये था हमारा फर्स्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम, ये लेफ्ट कॉलम की कैलकुलेशन थी। अब मैं लोअर वाली रो की कैलकुलेशन अगर लिखूँ तो हो जाएगी +9 +-9 +4। यहाँ दोनों ही नंबर्स मैंने अपने यहाँ से डाले, देखते हैं ये हमारा तरीका कामयाब होता है या नहीं, तो उसका +4 ही आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम कर रहे हैं राइट वाले कॉलम, तो राइट वाले कॉलम को मतलब इस वाले कॉलम की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। ये आ रहा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं नंबर्स को, ये राइट वाले कॉलम को लेफ्ट नहीं लिखना होगा, राइट लिखना चाहिए। ओके, ये राइट वाले कॉलम में है आपके पास, वैसे ही चलो कॉलम की तरफ देखो, एक है 4 -5, 4 -5 कितना हुआ, -1। -1 को +4 बनाने के लिए अगेन यहाँ तो मैं आपको +5 ही लिखना पड़ेगा। अगर इन तीन नंबर को ऐड करोगे +5 से -5 चला जाएगा, सिर्फ +4 रह जाएगा, ऐसे भी हो सकता है ना। अब इसकी कैलकुलेशंस,
चाहे तो करके देख लो। चलो नीचे से ऊपर की तरफ मैं इसको ऐड कर रहा हूँ नंबर्स को, +4 +-5 ++5, ये हो गया आपका 4 -5 +5 +5 -5 0 होगा, आंसर आ गया 4 या फिर +4। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले अपर वाले रो को कह रहे हैं। इसके नंबर देखो -5 +5, तो इसका आंसर बन गया -5। इन दोनों को ही अगर ऐड कर रहा हूँ तो -10 और +5, तो इसका आंसर आएगा -5। -5 को +4 बनाने के लिए तो 9 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें 9 लिख दो, ये +9 लिख दो, एक ही बात है। बिकॉज अब अपर वाले रो की कैलकुलेशन क्या बन गई, -10 +9 ++5, इसको भी आप ऐसे लिखो, ये हो गया -10 +9 +5, है ना। इनको ऐड कर लो पॉजिटिव वाले नंबर्स को एक साथ, तो ये हो गया -10 +14, जिसको आप लिख सकते हो 14 - 10, इसका आंसर हो जाएगा 4 +4। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो हॉलोग्राम था वो हमने सॉल्व कर दिया, सारे नंबर्स लिख दिए। आप डिफरेंट नंबर्स भी लिख सकते हो, बिकॉज ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें 2 नंबर्स लिखने की जगह दे रखी है। अच्छा देखो, इसमें क्योंकि मैंने कॉलम्स ना ऐसी मेंटल कैलकुलेशन करके लिख दिया, बट आपको उसको इक्वेशन तो पता होनी चाहिए, तो मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ। लेफ्ट रो में इन्होंने हमसे बोला था कि लेफ्ट कॉलम में जहां से हमने स्टार्ट किया था, लेफ्ट कॉलम में है ना, ये वाले कॉलम में, ये वाले कॉलम में, ये वाले कॉलम में, लेफ्ट कॉलम में, जहां से हमने स्टार्ट किया था अपना सॉल्व करना है इसको। सो इसमें नंबर्स गिवन थे, -10, बीच में खाली था, है ना, तो वहां पे भी नंबर लिख के छोड़ देते हैं, प्लस दिस पर्टिकुलर नंबर के लिए लिख देते हैं, प्लस योर 9 इज गिविंग यू +4। ठीक है, यही इक्वेशन थी ना। आप +9 को जाओ तो बॉर्डर ब्रैकेट में लिख के उसके बाहर भी प्लस लगा सकते हो, बट वो सेम बात रहेगी। सही इक्वेशन थी लेफ्ट वाले कॉलम की, और हमने एन अपनी तरफ से +5 लिख दिया था मेंटली कैलकुलेट कर। आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या, -10 +n, अब n जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, +9 = +4, या फिर सिंपली इसको 4 लिख दो। एक नंबर के आगे अगर पॉजिटिव है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये बन गया n - 1 = 4, है ना। -1 + n को मैंने n - 1 = 4 लिख लिया। अब इसी इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, n - 1 = 4। तो ये वाला माइनस, अगर दोनों तरफ हम +1 करते हैं इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला -1 + 1 0 हो जाएगा, और राइट हैंड पे +1 होकर 4 की जगह 5 हो जाएगा। या फिर हम ये कह रहे हैं कि हम n - 1 वाली इक्वेशन साइड से -1 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे अगर शिफ्ट करेंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 4 + 1 = 5। तो हमने n की जगह पे 5 इस तरह से लिया था। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे इसको तो ये हो जाएगा, तो इसमें मुश्किल नहीं है। चलो सेकंड वाले ग्रेड करते हैं। छोटे नंबर्स हैं, बिकॉज स्मॉल नंबर्स है, तो मेंटली उनको कैलकुलेट करने में कोई बुराई की बात नहीं है ना। सेकंड वाला जो ग्रेड दे रखा है उसका बॉर्डर सम दे रखा है -2 बनाना है अब हमें। ऊपर वाली रो देखो, अपर वाली रो, उसमें 6 दिया है, 8 दिया है, 6 और 8 मिलकर होगा 14। 14 को -2 बनाने के लिए उसमें से 14 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा, 16 माइनस कर दोगे तो -2 आ जाएगा, तो उसका तीसरा नंबर आ गया -16। तो हमने पहले ये वाला रो किया, मैं कोई इक्वेशन यूज ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब मुझे -16 अब मैं राइट वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, इस वाले कॉलम की। -16 और -5 होगा -21।
-21 को -2 बनाने के लिए अगर -21 में +21 करूंगा तो 0 बन जाएगा, इसलिए -21 में +19 अगर करूंगा तो वो -2 रहेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ उसको +19 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब इस वाली रो को लोअर वाली रो को -2 बनाना है। सो यहाँ एक -2 नज़र आ रहा है, ये वाला -2 तो ऑलरेडी इसमें नज़र आ रहा है। इसको रखने के लिए -2 ही रह जाए, तो यहाँ पे मैं -19 लिख देता हूँ। +19 -19, जब हम इन तीन नंबर्स को ऐड करेंगे तो +19 -19 0 हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लेफ्ट वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, उस वाले कॉलम की। इसमें एक नंबर है -19, एक है 6। -19 + 6 हो जाएगा -13। और -13 को -2 कैसे बनाओ, -13 में अगर +13 ऐड करता हूँ तो वो 0 हो जाएगा। तो -13 में मैं +11 ही ऐड करता हूँ, चलो +11 ऐड करूंगा तो ये -2 ही रहेगा बॉर्डर सम। अब तुम इस तरह से करने के बाद इसको चेक करके देखो ये सब बॉर्डर सम जो है वो -2 आ रहा है या नहीं। चलो एक बार हम ही करते हैं। तो हम पहले वाले अपर वाले रो को देख रहे हैं, नंबर्स को। 6 + 8 मेक्स 14। 14 - 16 विल गिव यू -2। तो इसमें ऊपर वाले रो में -2 आ रहा है। अब हम राइट वाले कॉलम को देख रहे हैं। -16 -5 विल गिव अस -21। -21 + 19 विल गिव अस -2। तो ये भी ठीक लग रहा है। अब हम लोअर वाले रो को देख रहे हैं, तो इसमें +19 -2 -19 +19 -19 कैंसिल हो जाएंगे, -2 वाटर सम बन जाएगा। अब हम लेफ्ट वाले कॉलम को देख रहे हैं, तो इसमें -19 + 11 विल गिव यू -8 -8 + 6 विल गिव यू -2। तो आई थिंक ये बॉर्डर सम इस तरह से हमने बना लिया है ना। थर्ड वाला जो रह गया है, इसमें इन्होंने दिया बॉर्डर सम इज -4। ओके जी, -4। तो ऐसा करते हैं उसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स मिसिंग है, तो हम ऐसे स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से ऐसे सॉल्व करते हैं अपर वाले रो से। तो बॉर्डर सम लाना है -4, तो 7 को कैंसिल आउट करने के लिए -7 और तीसरा नंबर लिख दो -4। सो +7 -7 0 हो जाएगा, -4 रह जाएगा। -4 -5 तो +5 कर दो। अब मैं इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं, उसको हमें करना चाहिए +5, ताकि -5 और +5 कैंसिल आउट हो जाए और बॉर्डर सम रह जाए -4। ठीक है, अब मैं नीचे वाले रो को कर रहा हूँ। मुझे फिर से -4 चाहिए, तो +5 आ गया, तो उसको -5 कर देता हूँ, यहाँ -4 कर देता हूँ उसको। सम निकालोगे तो +5 -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -4 रह जाएगा। ठीक है, अब ये -4 रह जाए लेफ्ट वाले कॉलम में, तो ऊपर 7 है, नीचे सबसे -4 है, तो बीच में लिख देता हूँ -7। किसी ने ऐसे थोड़ी बोला है कि नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते, हो भी रहे, तो हमने सिंपल तरीके से इसको कर दिया। वाटर सम इज -4। कोई भी वाटर का सम निकाल के देखो, इसमें -4 ही नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। अब ये कह रहे हैं, फॉर द लास्ट ग्रिड अबव फाइंड मोर देन वन वे ऑफ फिलिंग द नंबर्स टू गेट द बॉर्डर सम। ओके, बॉर्डर सम इसमें -4 था। अब आप इसमें नए वेज और यूज करके आप निकाल सकते हैं। मैंने कौन सा तरीका यूज किया था, मैंने -4 बनाने के लिए, अगर मैं उस वाली रो की बात करूँ, ऊपर वाली रो की बात करूँ, तो ऐसे भरना शुरू किया था मैंने। -4 बनाना था, तो मैंने यहाँ पे -7 कर दिया था। अगर -7 0 हो जाए और ये -4 हो जाए। नीचे उस वाले कॉलम में मैंने -5 को +5 से कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने +5 था, तो उसको -5 से कैंसिल आउट करके यहाँ -4 लिख दिया था लोअर वाली रो के लिए। फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट वाले कॉलम के लिए क्या किया था, -4 रखने के लिए, कि -4 और 7 इसके नंबर्स हैं, तो एक -7 रख दो, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएंगे और -4 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इसके कोई और तरीका ढूंढ लो, तो और तरीका इतना मुश्किल थोड़ी हो सकता है। ऐसा करते हैं हम,
हम 1 निकालते हैं, -1 निकालते हैं फर्स्ट 7 से। देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं राइट में को ये अपर वाली रो कैलकुलेट करूँ, मुझे बॉर्डर सम चाहिए -4, -1 में बना लेता हूँ सेकंड नंबर तक और फिर -3 कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे -8 लिख दूँ तो 7 -8 इज -1, सर -1 -3 इज -4। ठीक है, तो -4 बना लिया मैंने इससे। अगर तुम इन तीन नंबर्स को ऐड करोगे 7 -8 -3, तो आपके पास क्या आएगा, 7 -8 इज -1 -1 -3 -4। ठीक है, अब मैं राइट वाले कॉलम को ऐड कर रहा हूँ। -3 और -5 कितना होता है, -8 मुझे बनाना है उसको, -4 -8 में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो उसका आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये मोर देन 1 मेथड यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद फिर अपना वही पुराना तरीका ले आओ, इसको लिखो +4 -4 को कैंसिल आउट कर, 0 हो गया, और एक और -4 लिख दो। ठीक है, इसमें क्या बच जाएगा, एक +4 -4 कैंसिल आउट कर देगा जो लोअर वाली रो है आपकी, +4 -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक -4 ही बच जाएगा, है ना। और फिर जब हम लेफ्ट वाले कॉलम की बात करेंगे तो फिर से हमें -4 चाहिए थे, हमें +7 लिख देते हैं। मैंने एक और तरीके से सॉल्व करके दिखा दी, इसका बॉर्डर सम भी -4 आ रहा है। अगली बार तुम कोई और नंबर यहाँ से ट्राई करो और उसमें कोई और नंबर यहाँ पे ट्राई करो जहाँ मैंने बड़ा सा x लिखा है, और फिर बाकी पूरी हॉलो ग्रिड को इसको फिल करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अदर ग्रिड्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज, व्हाट कुड बी द रीजन। तो इसमें से कौन कौन सी ग्रिड्स हैं जिनको मल्टीपल वे में हम फिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली भी कर सकते हैं मल्टीपल वे में, बिकॉज इसका ये फर्स्ट ग्रिड की तरफ अगर देखो तो इसके लेफ्ट वाले कॉलम में ये वाला नंबर मिसिंग है जहाँ मैंने गोला डाला है, तो यहाँ पे एक फिक्स नंबर आएगा ताकि बॉर्डर सम 4 बन जाए। बट यहाँ 2 नंबर मिसिंग है, तो मैं एक नंबर कुछ भी लिख के दूसरा नंबर कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ 2 नंबर मिसिंग है, तो मैं अकॉर्डिंगली ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक एक नंबर मिसिंग होता है किसी रो में या कॉलम में तो फिर मैं नहीं कर सकता था। जैसे कि ये जो सेकंड वाली ग्रिड है जिसका बॉर्डर सम लिखा हुआ है -2, आई डोंट थिंक आई कैन फिल इट इन मल्टीपल वेज। ठीक है, सो विच ग्रिड कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज, ये वाली मल्टीपल वेज में आ सकती है, और ये थर्ड वाली तो मल्टीपल वेज में हमने अभी करी है। ये वाली नहीं आ सकती मल्टीपल वेज में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ऊपर से राइट को चलो, ऊपर वाले कॉल रो में राइट पे चलो तो यहाँ एक फिक्स नंबर आएगा, तभी तो उसका बॉर्डर सम -2 बनेगा। अब ये वाला नंबर भी फिक्स हो गया, ये भी -5 फिक्स्ड है, तो अगला नंबर जो आएगा वो भी फिक्स्ड होगा। ये नंबर फिक्स्ड है, -2 फिक्स्ड है, तो इसका नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो भी फिक्स्ड होगा। ये नंबर आ गया, ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, तो बीच वाला नंबर जो आएगा वो भी फिक्स्ड ही आएगा। तो आई डोंट थिंक कि मैं इस वाली सेकंड वाली ग्रिड को मल्टीपल वेज में फिल कर सकता हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को मल्टीपल वेज में फिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मेक अ बॉर्डर इंटीजर स्क्वायर पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। ओके, ये कह रहे हैं एक और पजल बना लो और अपनी क्लासमेट्स को चैलेंज करो। बना लो जी, बना लेते हैं, बना लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हमें 3x3 का ओके, हमने 3x3 का एक टेबल बना लेना है। इसका बॉर्डर सम क्या रखने वाले हो, इसका बॉर्डर सम रखने वाले हैं सिंपल सा, ताकि हमें सिंपल मैथ्स आए। सिंपल मैथ्स आएगी तो हम अपने आप कॉम्प्लिकेटेड सीख जाएंगे, पहले सिंपल सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम इसका बॉर्डर सम रख रहे हैं 0। ठीक है, इसका बॉर्डर सम होना चाहिए 0। तो उसके लिए अब क्या करते हैं, इसमें नंबर्स पहले इस वाली फर्स्ट वाली रो में, अपर वाली रो में हम नंबर्स ऐसे भरते हैं कि तीनों मिलकर 0 हो जाएं, 3 नंबर्स मिलकर 0 हो जाएं। तो चलो उसके लिए लिखते हैं 4, कैसे करते हैं 4, और एक लिखते हैं -5, 4 और -5 -1 बन जाएंगे, और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो 1 मिस कर देते हैं इसमें से, ये वाला 1 गायब हो गया।
है ना। अब यहाँ पे 1 नहीं है, 1 के बाद अगर 1 आएगा तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 1 + 2 जो होगा वो +3 बन जाएगा और नेक्स्ट वाला नंबर मिसिंग हो जाएगा। इसी तरह से मैं छोटे छोटे नंबर्स इसको लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये इतनी सी ग्रिड पे ही अब आप आराम से इसको फिल कर लोगे। देखो अब मैं इसका बॉर्डर सम 0 है। अब जो मैं नंबर्स लिखने वाला हूँ वो तुम्हारे फ्रेंड्स को उसको सॉल्व करके बताना है। बॉर्डर सम 0 है। मैं फर्स्ट अपर वाली रो सॉल्व करूंगा तो 4 - 5 इज -1। -1 के लिए +1 लिखूंगा तो वो 0 हो जाएगा। अब 1 2 मिलके हुआ 3, 3 के बाद यहाँ पे -3 लिखूंगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट वाली कॉलम के लिए। अब लोअर वाली रो के लिए -3 + 3 0 है तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, है ना। और लेफ्ट वाले कॉलम के लिए एक 0 है, एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा -4, तो ये भी बॉर्डर सम 0 हो जाएगा। सो इसमें जो मैंने रेड में लिखे हैं ये आपके फ्रेंड्स को सॉल्व करने पड़ेंगे। आप बनाने के लिए ऐसे ग्रिड कोई भी बना सकते हो आसानी से, कोशिश करोगे तो ये अच्छी एक्टिविटी है कि आप एक ग्रिड बना लो कुछ और उसका कोई भी वाटर सम डिसाइड कर दो और उसके ये कुछ नंबर्स ये मैं हटा रहा हूँ रेड वाले जो सॉल्व करने, या कम से कम इस तरह से 3 ये 4 नंबर्स तो कुछ भी लिखो उसमें। 2-3 बार बनाओगे तो इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी।